फिर सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा सर। ये कराची के अंदर जो कोरोना की सूरत हाल है वो आपके सामने है। सारे अस्पताल भर चुके हैं, हालात इंतहाई ख़राब हैं, अलार्म बजाया जा रहा है ख़तरे का। कल शायद आप लॉकडाउन भी कर लें 15 दिन के लिए, ये सूरत हाल। लेकिन बिलावल साहब जो अगले इलेक्शनों की तैयारी कर रहे हैं, तो बिलावल साहब को चाहिए तो सबसे पहले तो कोरोना को कंट्रोल करें। ये अगला इलेक्शन कैसे याद आ गया आपको? बहुत शुक्रिया। आज बिलावल साहब ने कराची के मैंने और एमपीए और तंजीम की मीटिंग बुलाई थी और अभी वहीं से मैं आ रहा हूँ सीधा। तो आपका क्या ख्याल है कि सबसे पहले जो कोरोना के हवाले से सिंध हुकूमत ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो आवाज़ उठाया था, आपको याद है कि वज़ीर आज़म साहब ये फरमाते थे कि मामूली सा नज़ला और खांसी है, और फिर वर्ल्ड रिकगनाइज WHO ने बाकायदा तारीफ की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब की, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खान साहब को भी समझ में आ गया कि कोरोना में कुछ चीज़ है। वो तारीफें पुरानी हो गई हैं, पीछे चली गई हैं। अब अस्पतालों में जगह नहीं है, इमरजेंसी वहाँ पे हेल्थ इमरजेंसी लग रही है। कल 15 दिन के लिए लॉकडाउन हो रहा है, लेकिन बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि किसी वक्त भी जनरल इलेक्शन हो सकते हैं और कारकुन को उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो कारकुनों को इस पे लगाएं जी, बिल्कुल, कम से कम कोरोना तो कंट्रोल करें वो। नहीं, देखिए कोरोना की जो इसकी प्रोटेक्शन है, जो वैक्सीनेशन है, जो एहतियात है, जो लॉकडाउन है, स्मार्ट लॉकडाउन है, जो भी है वो अपनी जगह पे चल रहा है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी रुक गई है। काम भी कर रहे हैं, आप और हम शो में भी बैठे हुए हैं और भी लोग भी कारोबार कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये तो साथ साथ चलती रहेगी। आपको ये याद दिला दूं कि MQM और PSB और इन लोगों ने जो एक इशू बनाया था कि कोरोना के आड़ में पीपल्स पार्टी जुल्म कर रही है, मुख्तलिफ वीडियो, ताजर बरादरी, ये वगैरह वगैरह सबको इस्तेमाल किया जा रहे थे कि भाई लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करे। आज जो आप खुद फरमा रहे हो कि अस्पतालों में जगह नहीं है, अस्पतालों के बाहर लाइन लगा हुआ है, तो ये सारी के सारी मैं जिम्मेदारी MQM और PSB पे डाल रहा हूं, जो इस चीज को हवा दे रही थी कि सिंध हुकूमत ताजरों के साथ जुल्म कर रही है। आज आपके सामने रिजल्ट है, 30% हो गया। अपने शहर को बचाएं, ये सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है, बजाय इसके कि आप लोगों पे जिम्मेदारी डालते रहें। और ये फरमाइए, जनरल इलेक्शन कैसे नजर आ रहे हैं आपको? आपका ख्याल ये कि गवर्नमेंट किसी वक्त भी टूट सकती है और जनरल इलेक्शन हो सकती है? मैं आपको दोबारा बताऊं तो हम अपनी जिम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कर रहे हैं, और इसी वजह से वज़ीर आला सिंध आज जोड़ करके जिसका मजाक उड़ाया गया, आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये बार बार चीख चीख के आवाम से अपील कर दे कि कोरोना है, इसका एहतियात कर ले। खुद वज़ीर आज़म ने उनका मजाक उड़ाया, खुद MQM और PSB ने ताजरों का साथ दे के दुकानें जबरदस्ती खुलवाई, वो सारे अपने सामने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी रुक गई है। मैं दोबारा कहता हूँ, सियासत भी होगी और जो कारोबार जो पॉसिबल है उस टाइमिंग में वो भी होगी। और बाकी जो आप अमेरिका की तरफ बार बार वैसे कराची के अंदर जिंदगी रुक गई है वाकई। अगर 15 दिन लॉकडाउन मुकम्मल हो जाता है तो जिंदगी फिर रुक गई। दुनिया में लॉकडाउन खुल रहे हैं और पाकिस्तान शायद वाहिद मुल्क होगा जिसके अंदर इतना लंबा लॉकडाउन कल लगाया जाएगा। उसकी वजह हमारी गफलत और लापरवाही है। बिलावल साहब ने बड़ा इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि इलेक्शन किसी वक्त भी हो सकते हैं। तो आपको फील होता है कि किसी वक्त भी इलेक्शन हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, ये तो पहले दिन से ये कह रहे हैं, जब से हमारी हुकूमत आई है तब से ये कह रहे हैं कि अभी ये हो रहा है, अभी वो हो जाएगा, अभी इलेक्शन हो जाएंगे, अभी ये जाने वाले हैं। हर दिन शाम को ये कहते हैं कल गवर्नमेंट जाने वाली है, कल जाने वाली है। फिर PDM बनाई, फिर पता नहीं क्या क्या किया, फिर इस्तीफ़ों की बातें हुई कि हम असम्बलियों से इस्तीफ़े दे रहे हैं, वो इस्तीफ़े बन गए लतीफ़े। फिर उन्होंने बातें की कि हम जलसे करेंगे, वो जलसे इनके नाकाम होने, कहनी हम आप दोबारा से शुरू करेंगे जलसे। फिर दोबारा से शुरू किया जलसे, वो कामयाब नहीं हुआ। फिर तीसरा उन्होंने कहा थर्ड वेव आ रही है जलसों की, और साथ में आप जो कोरोना की आप बात करें फोर्थ वेव, ये बड़ी ख़तरनाक है। लेकिन जो कंप्लीट लॉकडाउन की जो बात हो रही है, ये कोई हल नहीं है इस मसले का। ठीक है, दुनिया ने पजराई की है पाकिस्तान की स्मार्ट लॉकडाउन स्ट्रेटजी, जो पाकिस्तान में ही नहीं बचे सर, कराची के अंदर ना अस्पताल बचे हैं, ना बेड बचे हैं, ना डॉक्टर। इन्होंने बिल्कुल गलत मैनेज किया और इनको अभी ये कंप्लीट लॉकडाउन, जिस तरह NCOC के असद उमर साहब जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। और ये पूरी दुनिया में हमारी पजराई हुई है, ये जो स्मार्ट लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट हम लेकर के आए हैं। देखिए, कारोबार रुक जाएंगे, इंडिया आपके सामने, ये फेल्ड स्ट्रेटजी है। इंडिया ने पूरा लॉकडाउन निकाला, ना कोरोना को कंट्रोल कर सके, फिर गुर्बत और जो लोग हाल हुआ सड़कों पर, वो लंबी उसमें अगर फर्ज करें कि कराची के अंदर आप लॉकडाउन नहीं लगाते तो जो ट्रैफिक वहां पे जा रही है, जो ट्रैफिक
तकलीफ वहां से निकल रही है तो पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगा। नहीं जावेद भाई, इसका तो एक तरीका कार है कि आप हॉटस्पॉट्स करते हैं, स्ट्रेटजी से काम करते हैं। ये कंप्लीट लॉकडाउन जो है इस मसले का हल नहीं है। लेकिन साथ ही में ये बात करना आपको अपने पॉलिटिकल, पहले भी इन्होंने याद है वो वलीमा पे क्या किया, शादी पे कह दिया था कि शादी पे क्या इन्होंने वो कार्ड पे क्या कह दिया था। तो ये और ख़ुद ये कुछ और पब्लिक को ये धकेल रहे हैं, वर्कर्स को जो है धकेल रहे हैं कि आप जी जाएं गहमा गहमी करें, और दूसरी तरफ कोरोना। तो ये इनकी बातें आपके सामने, मतलब दिस इज रियली, मतलब ये तो बिल्कुल ही एक, लेकिन ये देखें इतनी खौफनाक सूरत है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे मैंने उनसे सवाल किया भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सुबह से ये सवाल किया जा रहा है बार बार, लेकिन साथ ही बिलावल साहब का अमेरिका से वापस आके ये कह देना कि अगले इलेक्शन की तैयारी करें, इलेक्शन किसी वक्त भी हो सकते हैं और अगली गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, ये आपके लिए भी बड़ा अलार्मिंग है। देखिए इलेक्शन तो अभी हुआ है, ताज़ा अभी हुआ है, कश्मीर में इलेक्शन हुआ है और यहाँ मुहाजिरीन की भी सीटें थी, पाकिस्तान में भी वो भी इलेक्शन हुआ है और उसका रिजल्ट भी आपके सामने है। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रोग्रेस है वहाँ पे, अगर हम ये कह दें सीटें लेंगे, अपोजिशन लीडर देखें वो बन जाए, लेकिन इलेक्शन जीते तो नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि अगर इनकी मंतक पे हम जाएं तो फिर तो पीटीआई को सूट करता है, पीटीआई को सूट करता है। जो एक लोगों ने एंडोर्समेंट दी है, जो अपने एतमाद का इजहार किया वोटर्स ने, सियालकोट में भी किया है। लेकिन ये मैं यही इनको कहूँगा बिलावल साहब को कि आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल रब्ता मुमकिन नहीं, दो साल बाद कोशिश करें। तो मतलूबा नंबर से आप जी हाँ जी, हम मतलूबा नंबर क्या आवाम के लिए खिदमत में, यानी कि डिलीवरी भी हो रहा है और इंशाल्लाह डिलीवरी पे ही हम 2 साल के बाद जब इलेक्शन होगा, अगर लोग समझेंगे कि पीटीआई ने डिलीवर नहीं किया तो वोट नहीं देंगे, और अगर वो समझेंगे कि डिलीवर किया है तो वो वोट दे देंगे, जिस तरह अभी एतमाद का इजहार किया है। तो बहरहाल ये अभी टाइम इलेक्शन का काफी आगे है और बाकी ये अपने कारकुन देखिए, इनके पास कुछ रह नहीं गया, ये कारकुनों को क्या कहें, मायूसी है कारकुनान के अंदर, लोग तेजी से शिफ्ट कर रहे हैं पीटीआई की तरफ, यूथ तो पूरी पीटीआई की तरफ आ रही है। तो अब जो छोटे मोटे और क्या रहीम साहब भी कराची पहुंच चुके हैं और जो बाकी लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वहां से, कहाँ ये पार्टी थी जुल्फिकार अली भुट्टो, कहाँ ये पूरे पाकिस्तान की पार्टी थी, खैबर पख्तूनख्वा में खत्म, पंजाब में खत्म, बाकी जगहों पे खत्म, बलोचिस्तान में खत्म, हर जगह कश्मीर में इमर्ज कर रही है, आजाद कश्मीर में भी खत्म। देखिए आजाद कश्मीर में हमेशा ये था कि इन दोनों की हुकूमतें रही हैं, या पीपल्स पार्टी आती थी या पीएमएलएन आती थी। अब वहां पे तब्दीली आई है, एक नई जमात वहां पे पीटीआई जो है वो आई है, तो वहां पे भी पीपल्स पार्टी का नहीं चला। बाकी सिंध कराची में तो बिल्कुल खत्म, जो कैपिटल है सिंध का। बाकी अंदरून सिंध में एक छोटी सी पार्टी ये रह गई है, उसको बचाने के लिए इस किस्म के नारे कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे हमारा पूरा इंशाल्लाह फोकस है। अगर ये हम डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम साहब का अगर कार्ड चल गया तो मेरा ख्याल है शायद सिंध में भी आप बहुत से लोगों को तोड़ लेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि क्योंकि सिंध की आवाम तंग आ चुके हैं इनसे और वो चाहते हैं कि एक नई पार्टी वहाँ पे आए, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे हम पेनिट्रेट करें और सिंध के अंदर भी हम करप्ट माफिया से सिंध को निजात दिलवाएं और वहाँ पीटीआई की हम इंशाल्लाह आगे हम इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम वहाँ पे भी सुरखरू होंगे। अली परवेज मलिक साहब, बड़ा आपके लिए बड़ा अलार्मिंग सूरत हाल है, परेशान कुन सूरत हाल है। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन हुए 30 आपने वहाँ पे जलसे किए, जलसे बड़े भरपूर थे, सीटें आपकी 6 निकली। ये जो सेटल्ड एरिया है पंजाब है, उसके बाद सिंध है, वहां पे जो कश्मीरी हैं उन्होंने भी आपको वोट नहीं दिए। 12 सीटों में से 9 आप सीटें हार गए और उसके साथ साथ आप सियालकोट से हार गए। तो मेरा ख्याल ये कि ये आपके अंदर जो रिफ्ट चल रही है ना, 2 बयानिया की, एक नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बयानिया, उससे आपकी पार्टी को नुकसान हो रहा है। तो ये आप इस चीज को अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चौई साहब, आज आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। मैं आपके सवाल पे आने से पहले अगर आप मुझे 1 मिनट दें, मैं कोरोना की जो वबा की सूरत हाल पाकिस्तान में फैली हुई है उसके ऊपर ब्रीफली अपनी थॉट्स आपके साथ शेयर करता जाऊँ। देखें, जब से ये डेल्टा वेरिएंट पाकिस्तान के अंदर आया है, ख़ास तौर पे कराची के अंदर, तो एक परेशान कुन सूरत हाल यहाँ पे है। और यहाँ पे अब जो लॉकडाउन की बात सिंध गवर्नमेंट कर रही है वो शायद उसके अलावा हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन कोई रहे ना, क्योंकि आपने सिंध के अंदर या ख़ास तौर पे कराची के अंदर जो सूरत हाल हस्पतालों की देखी है, उसके अंदर हमें इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन के अलावा कोई ऑप्शन रहेगी नहीं। और इसकी भी बुनियादी जिम्मेदारी जो है वो वफाकी हुकूमत के ऊपर आती है। मैं आपके पास वजह
अपनी बताते जाता हूं। देखें, इनिशियली एक तो ये है कि हम सारी की सारी सियासी लीडरशिप को एक पेज पे नहीं कर सके कि वो एक यूनिफॉर्म मैसेजिंग लोगों को बता सकें कि एसओपी को अडॉप्ट करना और कोरोना की वबा से किस तरह हमने फाइट करना है। हम तो बिल्कुल, मंदोखेल साहब ने सही कहा, पहले उसको नजले की तरह कहते रहे, फिर हमने पता नहीं उसके बारे में क्या क्या बातें की। आज भी जो लॉकडाउन की तरफ आपको जाना पड़ेगा, जब सारी दुनिया खुल रही है, अली साहब एक नुक्ता है जो आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूं। सर, जब ये आजाद कश्मीर के इलेक्शन होने वाले थे, उससे पहले वफाकी हुकूमत ने, एनसीओसी ने आजाद कश्मीर में इलेक्शन कमीशन से कहा था कि यहाँ कोरोना फैल सकता है, तो अभी इलेक्शंस को आप आगे कर दें। वो नहीं हुआ और उसके बाद वहां पे कोरोना फैलता रहा। उसके बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वहां पे जलसे किए और उन जलसों का नतीजा ये निकला कि मरियम साहबा खुद कोविड की शिकार होगी। तो ये एसओपीज पे तो आप खुद अमल नहीं करते रहे। देखें, मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं कि लॉकडाउन मजबूरी इसलिए बन जाएगा क्योंकि लो आपका वैक्सीनेशन रेट है। आज पाकिस्तान के अंदर जितने लोगों को 2 डोजेस लग चुकी हुई है वो 50 लाख हैं, जिनको सिंगल डोज एडमिनिस्टर हो चुकी है वो 2.5 करोड़ है। इन्होंने आज अपने लिए जो टारगेट रखा है वो 7 करोड़ का रखा है इस साल के एंड के अंदर। शुरू में हम हजारों के अंदर लोगों को वैक्सीनेट करते रहे, आज ये 7-8 लोगों के ऊपर आ गए हैं। अगर इन्होंने ये काम जल्दी कर लिया होता तो शायद हम ये वबा की सूरत हाल जिस तरह देख रहे हैं दुनिया के अंदर इकोनॉमीज ओपन अप हो रही है, उस तरह शायद पाकिस्तान में भी सूरत हाल मुख्तलिफ होती। अब जहां तक जो वबा की सूरत हाल, और मरियम साहिबा आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारी अपनी लीडरशिप उससे अफेक्टेड है। अल्लाह ताला हमें सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। पर मैं आपसे कह रहा हूं कि लॉकडाउन जो होता है वो प्रेफर्ड चॉइस नहीं होता, मजबूरी होता है। आजाद कश्मीर के अंदर आप कोरोना फैला के जाना पड़ेगा और जिंदगी के बाकी जो कोरोना को भी आगे लेके चलना पड़ेगा। यानी कराची के बाद सबसे ज्यादा आजाद कश्मीर के अंदर है इस वक्त। देखिए, मैं तो आपसे कह रहा हूं कि सर ये एक टेस्ट मैच है। लॉकडाउन मजबूरी के तहत करना पड़ता है, आपको दुनिया के अंदर बाकी मामलात भी चलाने हैं क्योंकि हम अपने लोगों को टाइमली वैक्सीनेट नहीं कर सके। वजीर आजम साहब को ये ख्याल लेट है, बल्कि कल परसों आपके अपने अखबार में लिखा हुआ है कि जी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने $300 मिलियन जो वैक्सीनेशन को इंपोर्ट करने के लिए उन्होंने उससे इनकार कर दिया और कहा जाके बाहर से लोन लो और उसके बाद अपने लोगों के लिए वैक्सीन मंगवाओ। तो ये वो बुनियादी वजह जिसकी वजह से आप लॉकडाउन की तरफ दोबारा मजबूर हो रहे हैं और आपने ये टेस्ट मैच में लेकिन अली परवेज साहब, सवाल बड़ा सीधा सा है कि ये जो आपके अंदर रिफ्ट है, शरीफ फैमिली के अंदर रिफ्ट है कि ये जो इलेक्शन आजाद कश्मीर के हो रहे थे उसमें सेटल इलाकों की देख ले 12 सीटें थी, वो 12 सीटें सारे के गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर, मुल्तान, ये यहां पे बैठे हुए थे कश्मीरी और ये आप लोगों के पक्के वोटर होते थे। लेकिन क्योंकि हमजा शहबाज और मियां शहबाज शीख साहब इनके साथ राब्ता था पंजाब में, तो ये क्योंकि एक्टिव नहीं रहे इस इलेक्शन के अंदर, तो मरियम साहबा ने जो कंपेन की उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, आपको नुकसान हो गया। तो आपको महसूस नहीं हो रहा कि आपके अंदर जो रिफ्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी पार्टी को तोड़ती जा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो स्पेस है उसको गवर्नमेंट अचीव कर रही है? तो आपको महसूस नहीं होता? ये सवाल है, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।